नाउ स्टूडेंट्स चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं एजर्शन को। ये फिगर आपको दिया हुआ है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ये इस तरीके से एसी पे कोई पॉइंट डी दिया हुआ है सच दैट एडी की लेंथ 2x दी हुई है और डीसी की लेंथ x+3 दी हुई है। ई कोई पॉइंट है बीसी के ऊपर, ईसी की लेंथ x है और बी से ई तक की लेंथ 2x-1 है। ये फिगर है आपके पास और उन्होंने हमसे बोला सच दैट डी इज पैरेलल टू, क्या हो गया, कुछ कह रहे हो क्या, डी इज पैरेलल टू ए बी हमें दिया हुआ है। तो हम एक काम कर सकते हैं, बीपीटी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ, बीपीटी से सी डी अपॉन डी ए, डायरेक्ट लगा रहा हूं, चेक करना, सी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू सीई अपॉन ईबी। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब हम x की वैल्यू निकाल के देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ये एजर्शन अभी हम चेक कर रहे हैं ट्रू है कि नहीं। सी डी देखो कितना है, सी डी x+3 है, तो सी डी कितना है चेक कर लीजिए आराम से, सी डी कितना है x+3 है ना। तो यहां से देखो सी डी का लेंथ कितना है x+3 डिवाइडेड बाई डी ए कितना है, डी ए कितना है 2x है, तो डी ए कितना है, ये डी ए कितना है 2x है, इज इक्वल्स टू ईसी कितना है, ये देखिए ईसी x है ना, ईसी बोलो सीई बोलो जो बोलना बोल दो, x अपॉन, उसके बाद ईबी कितना है हमारे पास, ईबी ये ई से बी तक ये है 2x-1, कितना है ईबी कितना है 2x-1 है। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ ब्रैकेट में बंद करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो यहाँ से हो जाएगा कितना हमारे पास x+3 इंटू 2x-1 इज इक्वल्स टू x इंटू 2x, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब x इंटू 2x, 2x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, तो x इंटू 1x, उसके बाद प्लस 3 टू द 6x, इसको तो सॉल्व कर लोगे ना, और प्लस 3 -1 -3 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। अब सुनो, वैसे तो हम क्वाड्रेटिक में x स्क्वायर वाले टर्म्स को बचा के रखते हैं, बट यहाँ बचेगा ही नहीं। आप चेक कर लो क्यों, क्योंकि ये 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इसमें नहीं बचेगा, कुछ नहीं कर सकते हो आप इसमें। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारे पास, कट गया ना, क्या क्या कर लोगे, 6x - x 5x और -3 इज इक्वल्स टू 0, ये उधर जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 5x इज इक्वल्स टू 0 + 3 3 और x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। क्या यही दे के रखा हुआ था, यानी कि एजर्शन क्या है, ट्रू है, एजर्शन क्या है, ट्रू है ना। सही बात कह रहे हैं ये लोग, देख लेते हैं। अब रीजन के लिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, रीजन में उसने हमसे बोला द लेंथ ऑफ एसी इन ट्राइंगल एबीसी इज 4.8, मतलब वो हमसे कह रहा है कि एसी की लेंथ कितनी है, ये वाली एसी की लेंथ कितनी है 4.8 है। अब मेरी बात ध्यान सुना, अजीब सी बात है, क्या ये सच में 4.8 है, आओ जरा चेक करते हैं। मैं सर कैसे चेक करोगे, x की ये वाली वैल्यू से आप चेक करिए। सर इससे क्यों चेक कर रहे हो, अभी पता चलेगा, रुक जाओ अभी पता चलता है, ध्यान सुनो। देखो 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 देखो, मैं आपको एक बात बोलूं, सुनो, आप एक काम कर लो, आप एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आप ये सोचो कि रीजन ट्रू है। मैं ऐसा रिवर्स लेके चल रहा हूं, कैसे सुनो। उन्होंने क्या बोला, लेंथ ऑफ एसी इन द ट्राइंगल एबीसी इज 4.8। ऐसे कर लो क्या कि हम ये मान के चल रहे हैं, क्या पता ना हो ऐसा, अभी हम ये मान के चल रहे हैं, हम रीजन को ट्रू मान के चल रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है, ये हमारा क्या है, अजम्पशन है। मान लो कि भाई रीजन ट्रू है, अगर रीजन ट्रू है तो एसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए, रीजन को ट्रू तुमने अभी है नहीं, ट्रू अभी माना है हमने, तो एसी की लेंथ कितनी होनी चाहिए 4.8, यानी कि एसी की लेंथ होनी चाहिए 4.8 यूनिट्स। ठीक, अब सुनो, अब एसी है कितना, जरा डायग्राम से देख के बताइए, एसी है कितना 2x प्लस 2x प्लस भाई यहां से यहां तक 2x और प्लस x+3, यही तो टोटल एसी है। तो 2x प्लस x+3 यानी कि एसी कितना है 2x प्लस x 3x, तो 3x+3 ये एसी है। ठीक है, अब आप एक काम करें, एसी की वैल्यू ये वाली रखिए 3x+3 और यहां से x निकाल के देखिए कि x 3/5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा होगा तो इसका मतलब हाँ ये बात सही है कि एसी की लेंथ 4.8 है और उससे x की वैल्यू ये आ रही है, यानी कि अगर हम एसी को कितना मान ले 4.8, तो यहां से भी x की वैल्यू निकाली जा सकती है, यानी कि यहां से भी एजर्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ये मतलब है। आइए चेक करते हैं, अगर x की वैल्यू 3/5 नहीं आई तो यही गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि आप चेक करो ना, आप वहां से भी चेक करो ना, अगर हम x की वैल्यू कितनी रखें 3/5 तो एसी कितना आ जाएगा, चेक करो, एसी 2x प्लस x+3 3x+3 इज इक्वल्स टू, मतलब अगर हम एजर्शन में जाके, अगर हम एजर्शन ट्रू था पक्का, ये तो पक्का हो गया, तो एजर्शन में अगर हम जाके एसी की लेंथ निकाल लें, पहले दो तरीके से आ सकते हो, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा बताओ,
कितना था 3/5 प्लस 3, सॉल्व करिए 3 इंटू 3/5 कितना होगा 0.6 प्लस 3 इंटू 0.6 कितना आ जाएगा 1.8 और प्लस 3 तो 4.8, यानी कि जब हमने एजर्शन तो ट्रू था पक्का, उससे हमने एसी निकाला 4.8 आ रहा है, और उन्होंने हमको रीजन में भी बोला है क्या कि एसी की लेंथ कितनी है 4.8, इसका मतलब लोग सही कह रहे हैं। अब हमने ऐसे ना सोच के हमने कहा कि भाई हम ऐसे अगर सोचें क्या कि मान लेते हैं रीजन क्या है ट्रू है, मान लेते हैं रीजन ट्रू है, और रीजन को ट्रू मानते हुए एक्स की वैल्यू निकालो, और अगर वो 3/5 आ जाए यानी कि 0.6 आ जाए, 3/5 का मतलब 0.6, अगर x की वैल्यू 0.6 आ जाए तो इसका मतलब ये तो ट्रू है ही है, क्योंकि तुमने माना था वो ट्रू होते हुए ये एजर्शन, तो इसका मतलब एजर्शन भी सही हो गया, इसका मतलब रीजन ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। बात समझ नहीं कि इस रीजन को अगर ट्रू माना जाए तो एजर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि भैया x की वैल्यू अगर आप 3/5 ले लेते हो तो ये सारी बातें ट्रू हो जाएंगी। तो पहले निकाल के देखिए रीजन को ट्रू मानते हुए। अब देखो एसी कितना है x के टर्म्स में 3x प्लस 3, तो AC की जगह रखा आपने 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4.8। अब सॉल्व करो, ये 3 उधर जाएगा तो आ जाएगा कितना 3x इज इक्वल्स टू 4.8 माइनस 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 1.8 इज इक्वल्स टू 3x, 3 जाके डिवाइड तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.8 डिवाइडेड बाय 3, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा और ये आ जाएगा 0.6, तो यहां से आ जाएगा 0.6 का मतलब पॉइंट हटाओगे नीचे 10 यानी कि 6/10, और 6/10 का मतलब होता है 2 3 जा 2, बिल्कुल सही बात है, x की वैल्यू 3/5 आ गई। इसका मतलब एजर्शन जो हमने माना था ट्रू वो ट्रू है, एंड एजर्शन द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन, सॉरी इसका मतलब रीजन सॉरी देखिए x की वैल्यू वही आ गई ना, इसका मतलब रीजन जो ट्रू माना था वो सही बात है, और ये एजर्शन को भी एक्सप्लेन कर रहा है। तो एजर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। So option A is the correct answer. Both assertion reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।